पौराणिक साहित्य खगोलीय विवरणों से भरा है और हमारी आकाशगंगा का विवरण भागवत पुराण के अध्याय 23 सर्ग 5 में काफी स्पष्ट रूप से दिया गया है। प्राचीन ऋषियों ने हमारी आकाशगंगा का ठीक उसी तरह वर्णन किया था जिस तरह अब आधुनिक खगोलविद इसका वर्णन करते हैं। भागवत इसकी तुलना कुंडलिनी चक्र से करती है, जो मानव रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित सर्प की तरह बैठा हुआ ऊर्जा स्रोत है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की योगिक शक्तियां आगे बढ़ती हैं, कुंडलिनी ऊर्जा एक चक्र से दूसरे चक्र तक ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे अंततः योगी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। हमारी आकाशगंगा का निर्माण करने वाले इस खगोलीय प्राणी को शिशुमार कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह अपने शरीर के चारों ओर दाएं हाथ की कुंडली में लपेटकर आराम करता है, जिसका केंद्र इसकी पूंछ के सिरे से बनता है। संयोग से इस प्रतीक को यूनानियों द्वारा आरोबोरोस के रूप में भी जाना जाता है और चीनी लोगों द्वारा ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है, जो जीवन और मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्र, विभिन्न मौसमों, समय आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। भागवतम हमारी आकाशगंगा के विभिन्न दिव्य और अर्ध दिव्य निवासियों के सटीक स्थान बताते हुए आकाशगंगा के विभिन्न लोकों का पूरा विवरण देता है। आइए देखें कि ये स्थान कौन से हैं। गैलेक्टिक सेंटर कुंडलित सर्प का पूंछ छोर है और इसे अपार शक्ति और ऊर्जा का स्थान माना जाता है। भागवत के अनुसार यह गैलेक्टिक सेंटर ध्रुव लोक द्वारा निर्मित है। गौरतलब है कि आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार गैलेक्टिक सेंटर बहुत बड़े द्रव्यमान और घनत्व से बना है, जिसे वैज्ञानिक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मानते हैं। ब्लैक होल विशाल तारों का विकासवादी अंत बिंदु है और अपने अंदर हजारों परमाणु बमों की शक्ति समेटे हुए है। अब ध्रुव, जैसा कि हम जानते हैं, ध्रुव तारा है और भागवत के अनुसार यह हमारी आकाशगंगा के ठीक केंद्र में स्थित माना जाता है। वर्तमान में उत्तरी ध्रुव तारा पोलारिस है, जो आकाशीय उत्तरी ध्रुव के करीब स्थित है और उर्सा माइनर तारामंडल के अंत में दिखाई देता है। हालांकि इसके स्थान पर शोध करने के बाद यह पता चला कि यह विशेष तारा आकाशगंगा के केंद्र जितना दूर नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बताता है कि नॉर्थ स्टार की भूमिका एक तारे से दूसरे तारे तक जाती है। इसका मतलब यह है कि ध्रुव तारे का स्थान अब से पहले अन्य तारे ले चुके हैं। प्रिसिजन ऑफ इक्विनोक्स का पूर्व गमन धीमा है। एक चक्र को पूरा करने में लगभग 25,770 वर्ष लगते हैं। इसलिए एक एकल तारा आमतौर पर कई शताब्दियों तक यह उपाधि धारण करता है और चूंकि हिंदू इतिहास समय को अरबों वर्षों में मापता है, इसलिए इनमें से एक तारा आसपास के क्षेत्र में स्थित हो सकता है। हमारी प्राचीन इतिहास के किसी बिंदु पर गैलेक्सी सेंटर का उस तारे की पहचान करना वर्तमान शोध क्षमता से परे है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इसे ढूंढ सकें तो इससे हमें अपने धर्म ग्रंथों को अधिक प्रामाणिक तरीके से दिनांकित करने में मदद मिलेगी और साथ ही हमें यह प्रमाण मिलेगा कि हमारी सभ्यता वास्तव में बहुत प्राचीन है। धर्म ग्रंथ में आगे कहा गया है कि ध्रुव लोक को नश्वर लोक में भगवान विष्णु का सर्वोच्च स्थान माना जाता है, जहां वह क्षीर सागर नामक दूध के सागर में देवी लक्ष्मी के साथ दिव्य नाग शेष नाग पर विश्राम करते हैं। अब ब्लैक होल को हमेशा विभिन्न ब्रह्मांडों के बीच पोर्टल माना जाता है, जैसा कि विभिन्न आयामों के लिए प्रवेश द्वार। इससे मुझे विश्वास हो गया है हमारा सुपरमेसिव गैलेक्टिक सेंटर ब्लैक होल आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु का निवास होने की पूर्व शर्त में फिट हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें बाहर के आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ इस ब्रह्मांड के भीतर निहित भौतिक क्षेत्र से भी जोड़ेगा। ध्रुव के केंद्रीय निवास के पास प्रजापति निवास करते हैं, जिनकी पूजा देवताओं अग्नि, इंद्र और धर्म द्वारा पूंछ के पास और पवित्र सप्त ऋषि मंडल उसकी कमर पर करते हैं। दिव्य चक्र के दाईं ओर अभिजीत से पुनर्वसु तक 14 उत्तरायण नक्षत्र हैं और इसके बाईं ओर पुष्य से शुरू होकर उत्तर आषाढ़ तक समाप्त होने वाले 14 दक्षिणायन नक्षत्र स्थित हैं। शिशुमार का पिछला भाग सामूहिक रूप से अजविधि नामक तारे से बना है
और इसका पेट पवित्र गंगा से बना है, जिसे आदर पूर्वक आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। यदि आप साफ रात के आकाश को देखते हैं तो आप प्रकाश की एक धुंधली पट्टी को अंधेरे में फैला हुए देखेंगे, या तो मध्य से या क्षितिज के निकट, जिसे इस पृथ्वी के नश्वर क्षेत्र में स्वर्गीय गंगा के अवतरण का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व माना जाता है। पुनर्वसु और पुष्य नामक तारे शिशुमार के दाईं ओर और बाईं कमर का निर्माण करते हैं। आद्रा और अश्लेषा दाएं और बाएं पैर का निर्माण करती हैं, जबकि अभिजीत और उत्तरा आषाढ़ दाएं और बाएं नासिका छिद्र का निर्माण करती हैं। श्रावण और पूर्व आषाढ़ क्रमशः दाहिनी और बाईं आंख बनाते हैं, जबकि मूला और घनिष्ठा 2 बनाते हैं। मघा 8 सितारों का समूह इसके बाईं ओर की पसलियों का निर्माण करता है, जबकि मृगशीर्ष के 8 सितारों इसके दाहिनी ओर की पसलियों का निर्माण करता है। शतभिष और ज्येष्ठा तारे दाएं और बाएं कंधे का निर्माण करते हैं। अगस्ती ऊपरी जबड़े का निर्माण करते हैं और यम निचला जबड़ा बनाते हैं। मंगल ग्रह इसका मुख बनाता है। शनि अपनी उत्पत्ति का अंग बनाता है। बृहस्पति कंधों पर कुबड़ बनाते हैं, जबकि सूर्य, जो कि ग्रहों के स्वामी हैं, इसके स्तन बनाते हैं। इसके हृदय में भगवान नारायण और मन में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। 2 अश्विनी इसकी छाती के दोनों ओर बने हैं। उष्णा या शुक्र इसकी नाभि बनाता है। बुध इसका प्राण है। राहु गर्दन है और केतु पूरे शरीर पर विभिन्न धूमकेतुओं के रूप में है। जो असंख्य अन्य तारे हम देखते हैं वे इसके शरीर के असंख्य छिद्र हैं। यह आश्चर्य की बात है, ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और इसके जैसी आधुनिक तकनीक के किसी भी रूप तक पहुंच के बिना हमारे ऋषि अभी भी इतने विस्तृत तरीके से हमारी आकाशगंगा की सीमा और आकार को समझ सकते थे। 1610 में ही गैलीलियो ने पहली दूरबीन का उपयोग किया और यह निर्धारित किया कि आकाशगंगा हमारे चारों ओर मौजूद अरबों मंद तारों से बनी है। इससे पहले सदियों तक खगोल शास्त्री आकाश में प्रकाश के इस बैंड के बारे में बुनियादी सवालों से जूझते रहे थे, जिनका उत्तर कई कारणों से देना मुश्किल था। एक, चूंकि हम आकाशगंगा के भीतर रहते हैं, इसके आयामों को समझने की कोशिश करना एक विशाल बक्से के एक छोटे से कोने में रहने और उसकी संरचना और आकार का विश्लेषण करने जैसा है। दूसरा, शुरुआती दूरबीनें इतनी बड़ी नहीं थी और इसलिए हमारे चारों ओर की आकाशगंगा को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उनमें पर्याप्त रेंज नहीं थी। अंत में आकाशगंगा में बड़ी मात्रा में ब्रह्मांडी धूल होती है, जो नियमित दूरबीनों का उपयोग करते समय दूर के तारों को अस्पष्ट कर देती हैं। हालांकि 20वीं सदी दूरबीन प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति लेकर आई और बड़े ऑप्टिकल, रेडियो, इंफ्रारेड और एक्सरे दूरबीनों ने खगोलविदों को ब्रह्मांडी धूल के माध्यम से देखने और अंतरिक्ष में आगे देखने की अनुमति दी। इन उपकरणों के साथ वे हमारी आकाशगंगा के आकार की पहेली को एक साथ जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ जोड़ देने वाली बात यह है कि यह सब 20वीं सदी के बाद ही स्पष्ट हुआ। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन वैदिक ऋषियों ने न केवल आकाशगंगा के आकार का वर्णन किया था, उन्होंने इसके केंद्र में एक विशाल शक्ति स्रोत की भी पहचान की थी। इसके अधिकांश प्रमुख स्टार सिस्टम का विवरण दिया गया है। साथ ही हमारे निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों के सापेक्ष स्थिति को परिभाषित किया। क्या यह उनकी अलौकिक योग शक्तियों के कारण था या प्रत्यक्ष अवलोकन या अंतरिक्ष यात्रा का परिणाम था? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आपकी आंखों को इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में बिल्कुल नई धारणा के लिए खोलेगी और उन्हें हमें पारंपरिक संस्कृति और मान्यताओं को अधिक खुले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह बिल्कुल उपयुक्त है कि मैं इस कुंडलित आकाशगंगा शिशुमार में रहने वाले सरोज भगवान विष्णु की पारंपरिक प्रार्थना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उन पूर्वजों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो अपनी यौगिक शक्तियों के आधार पर इसकी संरचना को समझने में सक्षम थे। धन्यवाद।